राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पार्ट्स पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। सिंह राशि वालों, लियो कैसे जाने वाला है आपका मंथ, हम देखते हैं। लियो का मई मंथ कैसे जाने वाला है, हम देखेंगे। कैसी रहने वाली है एनर्जी आपकी, क्या क्या होने वाला है आपके साथ। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। लियो, लाइक करना मस्ट है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। आई होप कि मैं आपको एक एक्यूरेट रीडिंग देने में समर्थ रह सकूं, है ना, आपकी फीलिंग के अकॉर्डिंग, आपकी वाइब्स को महसूस करते हुए। ओके, तो यहाँ पर लियो ये क्या हो रहा है मई मंथ में, ये आपके साथ क्या हो रहा है। किसी चीज के लिए आप अपने खुद पर कुछ ऐसी सिचुएशंस में लियो किसी चीज पर स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, किसी चीज के लिए अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो। इस मंथ में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा अग्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। मई मंथ में ही स्टार्टिंग में ही ये सिचुएशन आप देखोगे अपने साथ कि कोई ऐसी बहुत ज्यादा एंगर रह सकता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, नकारात्मक सिचुएशन आपके माइंड में बन सकती है। कुछ नकारात्मक, पैसा, सुख समृद्धि काफी आएगी, काफी फ्रूटफुल रिजल्ट भी है। अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें एंगर की, तो बिल्कुल इस वक्त पर आप एंगर से गुजर सकते हैं मई मंथ की स्टार्टिंग में ही। और कुछ नकारात्मक कुछ ऐसी चीजें जो नकारात्मक नहीं कह सकते हम, कुछ एडिक्शंस कह सकते हैं, कुछ गलत संगत कह सकते हैं। लेकिन पैसे का जहां पर व्यर्थ में ही, मतलब अपने पैसे को बहुत ज्यादा उड़ाना बेफालतू में ही, गलत चीजों पर या बेवजह से ही, मतलब पैसे का खर्च। एक तो पैसे का खर्च होता है, लेकिन एक पैसे का खर्च होता है अपनी सुख के लिए। अपने सुख के लिए अपने पैसे का व्यय करते हुए नजर आ रहे हो। काफी खुश हो, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सुख समृद्धि, बहुत कुछ ऐसा, लेकिन बेवजह से ही अपने पैसे को, मतलब बहाना, मतलब काफी चीजों पर बेवजह से। हम कहते हैं ना कि हम कई बार कोई ऐसी चीज घर में ले आते हैं या मार्केट में जाए तो कुछ ऐसी चीजें खरीद ली जिसका कोई मतलब ही नहीं था, तो ऐसी जगह पर पैसे लग जाना, बहुत कुछ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मई मंथ में स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज्यादा एंगर को फील कर सकते हैं। गुस्सा आ सकता है किसी चीज पर। कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है। लड़ाई झगड़े मतलब अपनी बात को मनवाना, अपनी चीज को मनवाना, अपनी ही कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस मई मंथ में घटित होने वाली है कि खुद के लिए स्टैंड लेना, मतलब अपने लिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, है ना, अपने लिए क्या कर सकते हो। कोई ऐसी सिचुएशन जहां बंदा कहते हैं ना कि किनारे पर खड़े हैं, बाकी सब कुछ हो गया, किनारे पर खड़े हैं, बस किनारे पर खड़े हो। और बस वही चीज आपके साथ हो सकती है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो मतलब आपकी होने वाली है, कुछ करना चाहते हो, कोई ऐसी सिचुएशन थी आपकी जिसका रिजल्ट चाहते हो, तो बिल्कुल वो रिजल्ट कहीं ना कहीं एक एंड लेवल पर खड़े हुए हो। कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना और बाकी है, थोड़ी सी मेहनत करनी और बाकी है। अगर कुछ भी आप काम कर रहे थे, कोई बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ ऐसा चल रहा है आपका, कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, और उसमें काफी फ्रूटफुल रिजल्ट देख रही हूँ मैं आपके लिए, काफी अच्छा जा रहे हो आप। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब बस कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को आप चुन रहे हो, आप मेहनत कर रहे थे या किसी चीज पर मेहनत कर रहे थे और एंड लेवल तक पहुंच रहे हो, तो वहां पर आप देखोगे कि एक ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल लास्ट तक आप पहुंच चुके हो। और लास्ट में ना बस आपको वहां पर थोड़ा सा परिश्रम और बाकी है, जो करने पर आप देखोगे कि काफी अच्छा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। ये स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा सा टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रगल वाला हो सकता है। स्ट्रगल मीन्स वैसा स्ट्रगल नहीं जो बहुत ही दर्दनाक होता है, कोई ऐसा स्ट्रगल जिसमें मेहनत ज्यादा होती है ना, जिसमें हम किसी परिश्रम में लगे हुए हैं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और हो जाए, तो काफी इंजॉय करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो, कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आ रहे हो, काफी डोमिनेट नेचर में भी मुझे नजर आ रहे हो।
जैसे जैसे अपनी कही हर चीज को मनवा लेना, अपनी कही हर चीज को कर लेना, और एक अकड़, एक ईगो बंदे के मन में आ जाता ना कि हाँ मैंने देखा, मैंने ये किया था, कुछ चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, कुछ चैलेंज आपकी लाइफ में आए, तो उन सारी चीजों से जब आपने उस चीज पर एक संतुलन पा लिया, एक अपना मतलब अपने तरीके से उस चीज को फेस कर लिया, तो तब यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है ना, हमें लगता है कि भाई हम तो बेस्ट हैं, इंजॉय करना, खुश रहना, अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड करते हुए नजर आ रहे हो, किसी जीत को मनाते हुए नजर आ रहे हो, काफी अच्छी ऊर्जा में आप दिख रहे हो मुझे। लियो सिंह राशि वालों काफी अच्छी ऊर्जा में दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ नकारात्मक भी है। ये स्टार्टिंग मई में ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर फिर उसके बाद की जो बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि कई बार हम मार्केट जाते हैं और वहां से कुछ ना कुछ ऐसा ही उठा लेते हैं जो हमारे मतलब का ही नहीं है, हमारी जरूरत का ही नहीं है। वो कुछ ऐसी चीजें लाइफ में कर देना जिसका ना भी करना आपके लिए बेस्ट था, जिसका ना भी हो जाना आपके लिए सही था, कोई गलत चीजों का कर देना और फिर उसके बाद उसके लिए एंजॉय करना, लेकिन बाद में पता चला कि वो कितनी गलत थी। ऐसी चीजें आपके साथ इस मई मंथ में हो सकती हैं, जिस कारण से कुछ चीजों को में आप स्ट्रगल फील कर सकते हो। अगर बिजनेस की बात आती है तो बिल्कुल यहाँ पर पैसा तो आ रहा है, काम तो अच्छा हो रहा है, सब चीजें तो बेस्ट हो रही हैं क्योंकि काफी खर्चा भी हो रहा है, लेकिन बाद में बीच में मई मंथ के लास्ट में आगे चलते चलते थोड़ा सा स्ट्रगल आप फील कर सकते हो, या फिर किसी चीज पर अंधाधुंध काम करते रहना, किसी भी चीज को लेकर बिना सोचे विचारे कुछ भी करते जाना, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर आप थोड़े से अवेयरनेस में, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ काफी अच्छी ऊर्जा है इस मई मंथ में ना, कुल मिलाकर आपकी जो ऊर्जा रहने वाली है वो काफी अच्छी है। ईगोस्टिक, कहीं ना कहीं ईगोस्टिक भी होते हुए नजर आ रहे हो, मतलब कई बार किसी चीज पर हम अपनी मर्जी से अड़ जाना, देखा मैंने ये चीज कर ली, देखा ये हो गया, तो अपने आप को उस सेटिस्फैक्शन में इस मई मंथ में आप देख रहे हो, जहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने आप में बहुत बेस्ट हूँ, जो चीजें हैं उनको मेरी तरफ से आना चाहिए। मतलब खुद, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा कोई एक सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, तो उसमें हमें एक दूसरे से जुड़कर रहना होता है, जितना कोई सामने से हमें देता है उतना हम सामने वाले को भी देते हैं। लेकिन कई बार ऐसी हमारी ऊर्जा बन जाती है इंसान की, जब उसे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैंने तो अपनी साइड से बहुत कुछ किया है, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं करना है इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में, इस बिजनेस में, इस सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है तो अब मेरे को नहीं करना, मैं तो आराम से बहुत खुश हूँ। संतुष्टि का भाव आना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ संतुष्टि का भाव भी आप महसूस कर सकते हो इस मई मंथ में, किन्हीं चीजों को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने स्ट्रगल को लेकर कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का भाव आना, और अचानक से चीजें हो जाना। ठीक है, अचानक से चीजें हो जाना, तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है, बहुत बेस्ट है, काफी अच्छी ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी है कि आपको बस अपना ध्यान इस तरीके से रखना है कि अपनी ऊर्जा को संतुलन रखना है, सोच समझ के हर चीज करनी है। पैसा, प्यार, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन आपके साथ ऐसी बन सकती है, हार्ड सिचुएशन, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कुछ एंगर का कार्ड आना, चीजों का सही गलत हो जाना। अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी हो, कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ बनी हुई है, कुछ एंगर है, गुस्सा है, या आप अपना डोमिनेट नेचर दिखा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आप अपनी साइड से जितने एफर्ट्स लगाने थे मैंने लगा दिए, अब मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लगाना है, तो उसके बाद इस सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होने वाली है आपकी लाइफ में। लियो, आपको संभल कर चलना है, जहां पर आपको एफर्ट्स लगाने हैं आपको एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, और अगर ये एफर्ट्स आपने नहीं लगाए तो ये आपकी ईगो है। अगर आप किसी को मन से प्रेम करते हो, अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हो, तो उसकी ऊपरी तौर पर आप उनसे गुस्सा कर सकते हो, नाराजगी रख सकते हो, लेकिन उसे
दुनिया में गलत साबित नहीं कर सकते, लोगों में उसकी बदनामी नहीं कर सकते, जहां क्योंकि यहाँ पर जो जिसे आप मन के भावों से अपना मानते हो, जिस सिचुएशन को, जिस रिलेशनशिप को, जिस परिवार को मन के भावों से अपना मानते हो, है ना, किसी भी चीज को ले लो, यहाँ पर एक रिलेशन की बात नहीं है, किसी भी, तो अगर वहां पर आप एफर्ट्स डालना ही बंद कर दें, आपको ये लगे कि ठीक है मैंने जो करना था कर लिया, मुझे तो अब नहीं कुछ करना, अब तो मेरी साइड पर जो करेगा तभी मैं मतलब अपना प्रेम दिखा सकती हूँ, मन खोल सकता हूँ, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी खुद की गलतियां क्या हैं, जिस कारण से हम कोई ऐसी सिचुएशन भी अपने हाथ से खो देते हैं, मतलब खो देना जो शायद ईश्वर ने आपको दी थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मई मंथ में आपके साथ हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप एफर्ट ही नहीं डालना चाहते, जिसमें आप एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहते, ट्रू रिलेशनशिप, ट्रू दिल से किया हुआ काम, दिल से की हुई कोई भी भावना, दिल से किया हुआ प्रेम, तो उस चीज में एफर्ट्स नहीं है तो वो बिल्कुल खत्म ही होगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। डेथ का कार्ड है, हर चीज का एंडिंग, बस बहुत हो गया, हर चीज वहां पर मरती जाएगी, खत्म होती जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्विस्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। मई मंथ में आप देखोगे कि जिस चीज को, जिस चैलेंज को, जिस सिचुएशंस पर आप काम नहीं करना चाहते थे, गुस्सा दिखा रहे थे, बहुत सारा एंगर था, ये था, वो था, बहुत कुछ था, बहुत इंजॉय कर रहे थे अपने आप में, थर्ड पार्टी थी, यहाँ पर कुछ भी था, है ना, हम ये एक नॉर्मल जनरल रीडिंग कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ थी, मौज मस्ती, ऐश परस्ती, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे थे, तो ये एक टाइम पीरियड आपके साथ ऐसा जाने वाला है, जिस चीज को आप इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो, वही चीज के लिए आप बाद में बहुत ज्यादा पछतावा करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है, और डेथ का कार्ड मतलब डेथ, खत्म हो जाना सिर्फ नहीं है, खत्म होने के बाद कुछ नया शुरू हो जाना। चीजें आपने अपनी मर्जी से सारी कर ली, हर चीज को संतुलित भी कर लिया, मजेदार कंफर्ट जोन में भी रहे, बहुत कुछ अपनी मर्जी से कर लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशन आपके साथ ऐसी होती हुई नजर आ रही हैं जिस चीज में आपने ध्यान ही नहीं किया, जिस चीज को आपने पूरी तरह से एंडिंग कर दिया, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग, वही चीज आपको बाद में तड़फाने वाली है, वही चीज आपको बाद में दर्द देने वाली है, बाद में वही चीज आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस सिचुएशन को आप इस वक्त पर इंजॉय करने वाले हो, खुश रहने वाले हो, वही चीजें जैसे ही आप खत्म कर देते हो, अपनी साइड से खत्म करोगे, दी एंड करोगे जिस सिचुएशन का, वही सिचुएशन बाद में आपको फील होगा कि आपने ये क्या किया, क्योंकि ये आपके मन की इच्छा थी। अगर आप किसी बिजनेस पर, कोई टूर पर, कोई रिलेशनशिप में, कोई कहीं पर, कोई जॉब पर, किसी जॉब में थे और जॉब को आपने अचानक से छोड़ दिया, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, गुस्सा चढ़ गया, कोई ऐसी बातें बन गई जहां पर आपको लगा कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं करनी, अपनी ईगोस्टिक में आकर अपने लिए कुछ चैलेंज को एक्सेप्ट करना था, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट ना करते हुए चैलेंज के साथ उस तरीके से झगड़ा गया जहां पर एफर्ट्स नहीं डालने, अपने लिए चैलेंज, मतलब खुद के साथ जो चैलेंज बने हुए थे उनको उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि अपना कंफर्ट जोन, अपनी मेहनत पर, अपने काम पर, अपने एफर्ट्स पर आपने ध्यान ही नहीं दिया और उस सिचुएशन को अपने हाथ से खो दिया। जो सिचुएशन आपको खुशी देती थी, जो सिचुएशन, जो रिश्ता, जो बिजनेस, जो जॉब आपको, आपकी इच्छा थी, मन की इच्छा थी, जो आप मैनिफेस्ट करते थे, जो आप ईश्वर से चाहते थे, वो चीजें आपके लिए थी, लेकिन किसी कारण, अपने कंफर्ट जोन के कारण कहीं ना कहीं बाद में आपको महसूस हो सकता है कि ये क्या हुआ। अब वो सिचुएशन खत्म हो गई, लेकिन उस सिचुएशन से आपका फोकस ही नहीं हट रहा। अब आपकी एडिक्शन से कुछ ऐसे जो मन से छूट ही नहीं रही। अब यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा बन रही है आपके साथ, नकारात्मक गलत चीजें, फिर उसके बाद आप उसी सिचुएशन के कारण बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हुए नजर आ रहे हो,
उसी के कारण बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हुए नजर आ रहे हो, उसी के कारण बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो खुद को, उसी के कारण बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे हो, क्योंकि अब वो सिचुएशन से आप हाथ धो बैठे, आगे बढ़ गए। तो इसलिए यहाँ पर इसी कारण से अब आपका फोकस भी खराब हो गया। जो चीज़ें आप इंजॉय कर रहे थे, खुश थे, अब उन्हीं चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं तरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो मैं देख रही हूँ वो यही है कि स्टार्टिंग मंथ में तो बहुत बेस्ट रहने वाला है, लेकिन उन सिचुएशंस का सामना आप किस तरीके से करने वाले हो, आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि जो भी करो बिल्कुल सोच समझ के करो। कई बार हमारे लिए हुए फैसले, गलत फैसले जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन होती है, जहां पर हमें लगता है कि हम हर चीज में सही हैं, हम जो कर रहे हैं सही है, हमारा गुस्सा जायज है, हमारी अपनी लाइफ के लिए जो हम अपनी खुशियों के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए जिस सिचुएशन से आगे भागना चाह रहे हैं, तो आने ये टाइम पीरियड है, एक पिशाच योग लगा हुआ है इस वक्त पर, जो आपको उलझा देगा, आपके कंफर्ट जोन को, आपको मतलब आपको ऐसे सिचुएशन में लेकर आएगा जो अभी के लिए आपके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन आने वाले कल के लिए आपके लिए अच्छी नहीं। तो जो भी करो सोच समझ कर करो। किसी भी तरीके का फैसला करना चाहते हो इस वक्त पर मत करो। इस वक्त पर जो भी गलत तरीके से लिया हुआ फैसला, गुस्से से लिया हुआ फैसला, या अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए स्ट्रगल को अगर आप साइड पे रखते हो कि हाँ यहाँ पर मुझे चैलेंज मिल रहे हैं, यहाँ पर मुझे स्ट्रगल मिल रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी, ये वो वगैरह, तो वही चीज़ से जैसे ही आप मुंह फेरोगे या जैसे ही उस सिचुएशन को कट ऑफ करोगे, तो नेक्स्ट जो पीरियड होगा, जो इतना सारा एंजॉय आप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बाद में उसी के कारण आप बहुत ज़्यादा बेबसी, मन टूटना, मन परेशान होना, लगातार फिर किसी और चीज़ पर ध्यान ना लगना, मन ना लगना सिचुएशन पर, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, बिल्कुल सच्चाई से करो, अपने अंदर अंतरात्मा से जुड़ो और अंतरात्मा से की आवाज़ को सुनो कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज़्यादा अगर आप ईगो में हो तो अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी में लाओ। फ्लेक्सिबल होना बहुत बेस्ट अच्छी चीज़ है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो, अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, खुश हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आज पैसा है और कल नहीं है ना, आज ये चीज़ है कल नहीं है। तो जिस चीज़ ने, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी आप कहो कि हाँ मेरे पास ये आज है तो हमेशा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप इस चीज़ को समझोगे कि यहाँ पर कुछ भी, आज अगर आपका मूड गुस्से वाला है तो कल आपका हंसी वाला भी होगा, और कल अगर हंसी वाला है तो परसों आपको लो वाइब्रेशन वाला भी हो सकता है। तो स्टेबल कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डिसीजन बेटर हैं क्योंकि आज मेरा बेटर है, मेरा कंफर्ट जोन बना हुआ है, मैं खुश हूँ, मैं अगर इस सिचुएशन पर ऐसे क्या डिसीजन लेने हैं, इसको सोच समझ कर आपको लेना है, ताकि आने वाली लाइफ में आपको जो नेक्स्ट चैलेंज मिलने वाले हैं वहां पर आपको दर्द ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अवेयरनेस में रहिए, खुशी से आगे बढ़िए, फ्लेक्सिबल रहिए, संतुलित रहिए, संतुलन में रहिए। ओके, आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके अराउंड जो सिंह राशि है, लियो है, उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।